ठेकेदार और वेयरहाउस के मालिक की लापरवाही से गई कर्मचारी की जान। नर्मदापुरम एसपी और आईजी को मृतक के परिजनों ने सौंपा ज्ञापन। हरदा जिले के टिमरनी तहसील के ग्राम बरकला के एक 33 वर्षीय युवक दिलीप पिता कन्हैयालाल चावड़ा की 23 अगस्त को नर्मदापुरम जिले के शिवपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पगढाल में निर्माणाधीन वेयरहाउस में काम करने के दौरान दिलीप को करंट लगने की घटना का मामला सामने आया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दिलीप के साथ 3-4 युवक और भी काम कर रहे थे। इस दौरान लोहे की सीढ़ियां उठाते समय 11 केवी की लाइन की चपेट में आने से दिलीप सहित उसके साथियों को भी करंट लगने की बात सामने आई है, लेकिन दिलीप को ज्यादा करंट लगने से उसकी मौत हो गई। इस पूरे मामले को लेकर परिजनों ने ठेकेदार और वेयरहाउस के मालिक पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए थाने शिवपुर पहुंचे हैं, लेकिन पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की है। इससे नाराज दिलीप के परिजनों ने नर्मदापुरम एसपी और आईजी को एक शिकायती आवेदन दिया है, जिसमें उन्होंने बताया कि ठेकेदार और वेयरहाउस के मालिक की लापरवाही से दिलीप को करंट लगने से मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि ठेकेदार ने काम करने के दौरान प्लास्टिक के जूते और हाथ में पहनने के लिए ग्लव्स नहीं दिए थे, जिससे दिलीप को करंट लगने से उसकी मौत हो गई है। अगर सेफ्टी होती तो हादसे से बचा जा सकता था। इस बात की जानकारी मीडिया को लगने के बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति युवा संघ और भीम आर्मी समेत रविवार को पगढाल वेयरहाउस पहुंचे और वहां मौजूदा लोगों से चर्चा की गई। इसके बाद शिवपुर थाने पहुंचे, जहां इस पूरे मामले को लेकर संभागीय अध्यक्ष राहुल पवारे और भीम आर्मी जिला अध्यक्ष महेंद्र कौशिक ने शिवपुर थाना प्रभारी से चर्चा की और सारी घटनाक्रम विस्तार से बताया। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर शिवपुर थाना प्रभारी ने मामले को संज्ञान में लेते हुए तत्काल ठेकेदार पर कार्यवाही करते हुए लापरवाही के अंतर्गत धारा 304 का मुकदमा कायम करने की बात कही है। इधर मीडिया से चर्चा में थाना प्रभारी ने कहा, हरदा जिले के ग्राम बरकला का युवक दिलीप पगढाल के वेयरहाउस में काम कर रहा था। काम करने के दौरान लोहे की सीढ़ी उठाते समय 3-4 युवक और भी थे। इस दौरान 11 केवी की लाइन की चपेट में आने से दिलीप को ज्यादा करंट लगने से गंभीर चोट आई थी, जिससे दिलीप की मौत हो गई। जो 3-4 अन्य युवक थे उन्हें भी मामूली चोटें आई थी। थाना प्रभारी ने कहा, मैंने इस मामले को लेकर पगढाल वेयरहाउस में लोगों से चर्चा की है। मौजूदा लोगों ने बताया कि करंट लगने से इसकी मौत हो गई है। उन्होंने कहा, हम ठेकेदार अश्विनी के खिलाफ धारा 304 का मुकदमा कायम कर रहे हैं। मेरा नाम सतीश कुमार बिल्लोर है, मैं हरदा निवासी हूँ। मेरी बहन दिलीप कुमार चावड़ा चारखेड़ा वालों को दी थी। फिलहाल 23/8/2022 को मेरे पास 12:30 बजे के लगभग फोन आया कि भैया हमारे जीजा जी को करंट लग गया है और वो सिवनी हॉस्पिटल में एडमिट है। मैंने उनसे पूछा कि भाई किसने आपको सूचना दी, तो बोले उनके साथी ने सूचना दी। जब हम लोग वहाँ पहुँचे हैं तो उनकी डेड बॉडी है ना हॉस्पिटल के बाहर पोस्टमार्टम रूम में रखी हुई थी और वो पीएम की तैयारी चल रही थी। ये शिकायत की आपने? इसकी शिकायत एसपी होशंगाबाद से की है, आईजी नर्मदापुरम संभाग से की है। और इस संबंध में क्या है कि वहाँ पे जब हम हॉस्पिटल पहुँचे थे तो वो लोग सब वहाँ मौजूद थे। सर, घटना कौन से थाना क्षेत्र की है? शिवपुर थाना क्षेत्र। तो शिवपुर थाना की इस मामले में क्या कार्रवाई की? पुलिस इसमें है ना आरोपियों को बचा रही है, वेयरहाउस मालिक को बचा रही है, ठेकेदार को बचा रही है और आरोपियों को बचा रही है। और ये प्लान कर रही है कि यह घटना जो हुई है करंट लगने से हुई है, जबकि मुझे ऐसा अंदेशा है जो स्पॉट मैंने देखा है। और जो 11 केवी का ये लोग जो बता रहे हैं कि 11 केवी से टकराने से वो हुआ है। हम 5 आदमी सीढ़ी उठा रहे थे, वो 5 को करंट लगता है, केवल एक पे दिलीप को क्यों लगा? तो दिलीप को जो करंट लगने की बात सामने आ रही थी, उस समय कौन कौन क्या बता सकते हैं? उसके साथ में कोई काम करने उनका तुलसीराम था, नीलेश था, वेयरहाउस मालिक भी वहीं खड़े हुए थे रोड पे बता रहे हैं। तो इनसे आपकी चर्चा हुई, उनका कहना नहीं, इन्होंने उस दिन के बाद से अभी तक वो तो मुझे देख के हॉस्पिटल से ही लगता है। और वेयरहाउस मालिक भी नहीं आया, ना उनका कोई ठेकेदार का फोन आया, ना साथियों का फोन आया। केवल तुलसीराम साथ में 100 वाहन के साथ में आया था और यहाँ से आके अच्छा, जब घटना हुई तो क्या वहाँ के जो काम चल रहा था तो किसी ने 108 या डायल 100 को नहीं, इन्होंने किसी ने वो नहीं करी। वहाँ ऑलरेडी एक बता रहे हैं कि बेलोरो का वाहन खड़ा था जिससे उनको बोले ले जाया गया है। परंतु क्या है जो घटना जो बता रहे हैं इन्होंने आपको 12:30 बजे बताई है, जबकि वो घटना 11 बजे के लगभग हो गई है। 1.5 घंटे तक ये लोग वहाँ अपनी लिपापोती कर रहे हैं। कार्रवाई नहीं क्या करोगे? कार्रवाई नहीं करे होंगे तो जो होगा आप देखेंगे। वैसे आपने कुछ उच्च अधिकारी को शिकायत की है? शिकायत की है, कमिश्नर कहाँ पे? नर्मदापुरम, एसपी नर्मदापुरम को। तो उनके द्वारा ये आश्वासन दिया गया है कि हम जांच करवाते हैं
परंतु वो भी इस चीज़ को नहीं मान रहे कि 11 kV से टकराने से बोलता है, जबकि 11 kV से अगर कोई भी आदमी अगर टकराता है 11,000 वोल्ट से तो वो पूरा शरीर जल जाता है। उनके शरीर पर जले हुए कोई भी निशान नहीं थे, केवल हाथों में और पाँव में हल्के से निशान थे, जो कि ऐसा लगता है कि जैसे वहीं के वहीं करंट से या तो चिपका दिया गया है धक्का देके या कुछ करके। और वहाँ पर कोई भी जितने भी 60-70 ट्राली वाले थे वो भी ये बताने को तैयार नहीं है कि इन्होंने ये इनकी करंट लगने से मृत्यु हुई है, यहाँ कोई इनका आपसी विवाद है। और 11 kV की जो बता रहे हैं कि ये सामने से लाइन चल रही है ट्रांसफार्मर लाइन, अगर उससे अगर वो सीढ़ी उठाते वक्त अगर टकराते तो 20 फुट लंबी सीढ़ी जो है वो एक अकेला व्यक्ति नहीं उठा सकता, उसको कम से कम 5 से 6 आदमी उठा सकते। एक जांच का विषय है। और अगर वो उससे है तो 2 फुट दूर से ही मतलब वो है ना करंट खींच लेती, सबको खींच लेती, उसमें एक भी व्यक्ति नहीं बच सकता था। क्या नाम दिलीप की जो घटना हुई थी करंट लगने, क्या है प्रमाण? वो घटना 23/8 की है और हमारे पास खबर आई थी जो काम करते बोला था हल्का सा झटका लगा, आप कर दिया। फिर थोड़ी देर बाद फोन आया कि सीरियस है, आप जल्दी से सिवनी बना पूरा और हॉस्पिटल में जाओ। किसने जानकारी दी थी आपको? उसके साथ में काम करता है और जो नाम का है फिर हॉस्पिटल में पहुँचे अपनी प्राइवेट गाड़ी से, वहाँ पर देखा कि एकदम डायरेक्ट इस मामले की शिकायत हुई थाने में? थाने में हुई। तो क्या पुलिस क्या बोल रही थी इस मामले में? पुलिस उसकी जानकारी मैंने दे दिया है, वो उसकी कार्रवाई कर रही है। उसके लिए वो मुझे मतलब प्रमाण पत्र के लिए बहुत परेशान होना पड़ा। 3 बार मैं हॉस्पिटल गया अपने सिवनी, वहाँ से शिवपुर गया, शिवपुर वाले बोलते हैं कि तुम्हारे 4 किला में बनेगी, 4 किला यहाँ पंचायत में, यहाँ वाले बोलते हैं कि काम डेट भी वहाँ पर होगा। मैं परेशान हूँ। क्या नाम आपका? हेमा चावड़ा। कहाँ के निवासी हैं? हम चावड़ा के निवासी हैं। क्या मामला है? मामला ये है कि मेरे पति को करंट लग गया था, तो करंट लगने से क्या हुआ उनको? करंट लगने से उनकी मृत्यु हो गई और बताया जा रहा है कि कह रहे उन्होंने कि मेरे पति को करंट लग गया है, पर उन्होंने तकरीबन मेरे पापा के पास फोन लगाया ठेकेदार ने। ये करंट कहाँ लगा और आपके पति कहाँ गए थे और क्या मामला है? मेरे पति सिवनी बनापुरा गए थे, उन्होंने पगधाल का बोला था पर सिवनी बनापुरा में काम लगा। काम कहाँ पे कर रहे थे वो? नावल गाँव। अच्छा, वेयर हाउस में काम कर रहे थे। तो क्या करंट लगने से मौत हो गई है? हाँ, करंट लगने से मौत हो गई। ये जानकारी आपको किसने बताई? ये जानकारी ठेकेदार ने बताया। ठेकेदार ने? हाँ। तो आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि मेरे पति की हत्या हुई है। तो इस मामले में आपने पुलिस से शिकायत की? हाँ, की शिकायत करी थी, पर उन्होंने मेरे अपने वो बयान वगैरह कुछ भी नहीं लिखा। एफआईआर दर्ज नहीं हुई इस मामले में? नहीं, कुछ भी नहीं हुई। आप क्या चाहते हैं? मैं चाहती हूँ कि मेरे पति के हत्यारों को सबको गिरफ्तार किया जाए और मेरे पति को इंसाफ मिलना चाहिए। बस मेरी 2 छोटी बच्चियाँ हैं, उनको भी इंसाफ मिलना। अच्छा, इस मामले में जहाँ पे काम चल रहा था तो जो वेयर हाउस के मालिक थे उनसे कोई चर्चा हुई या वो आपसे मिलने आए थे? नहीं, मुझे अस्पताल में मेरे पति केवल चीर घर में मिले। आपको ऐसा क्यों लगता है कि उनकी हत्या की गई? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जहाँ तक गई, मैं जैसे व्यक्ति को बोलते हैं कि करंट लगता है, वो बता रहे हैं कि हम वहाँ गए थे वहाँ जांच करने, वहाँ भी हमने देखा गया, वहाँ पर भी मेरे पति वो बोल रहे थे कि उसके ऊपर मतलब सब्बर वो सीढ़ी गिर रही है, तो सीढ़ी से गिरती है पति वो व्यक्ति के ऊपर, तो उसकी हड्डी वगैरह सब टूट जाती है। पर मेरे पति की तो हड्डी भी नहीं टूटी, ना कहीं माथे में चोट नहीं, क्योंकि वो गिट्टी के ऊपर गिरे उल्टा साइड, तो उल्टा साइड गिट्टी पर अगर गिरता व्यक्ति तो उसका माथा फूट सकता था, उसका खून निकल सकता था। और आपने बोला, उन्होंने बताया कि कह रहे हमने उनको अस्पताल लेके गए, तो उसी समय बोले गाड़ी भी आ गई और गाड़ी भी ले गए और उन्होंने अस्पताल में एडमिट करा। तो जब तक हम पहुँचे नहीं, जब तक आपने मतलब उनको चीरघाट में क्यों डिस्ट्रिक्ट करा? तो अस्पताल क्या से लेके गए थे? अस्पताल वो बता रहे थे कि हमने गाड़ी से लेके गए। अच्छा, एम्बुलेंस से 108 या डायरेक्टर को कोई सूचना नहीं कोई दी? सूचना दी ना पुलिस वालों को उसी टाइम। उनको वैसे तो फर्ज ये बनता है कि जब जैसे व्यक्ति को करंट लगे तो तुरंत पुलिस वालों को 108 100 पे 100 पे पुलिस वालों को बुलाया जाता है। तो कहीं ना इस मामले में पुलिस भी लिपापोती कर रही है और वेयर हाउस भी इस मामले को कहीं ना कहीं उलझा रहा है। हाँ। क्या नाम आपका वैसे? महाराज सिंह तब। किस पद पे हैं? मैं वेयरहाउस मालिक हूँ। अच्छा, 23 अगस्त को यहाँ पे कुछ घटना घटी थी,
उसके बारे में बताइए विस्तार से। यह 23 अगस्त को 11 बजे यहाँ घटना घटी थी। जी। उससे जो हमारे यहाँ सेट का ठेका दिया हुआ है, टीन सेट का, उसमें मिस्त्री और ठेकेदार आते थे, उनको ठेका है। तो वो पूर्व से तो हमारे यहाँ लकड़ी की नसनी बंधी हुई है, उससे ही काम करते थे। उस दिन ठेकेदार ने फ़ोन किया, बोले आज यार लोगों की नसनी बना लो, थोड़ी मजबूत रहेगी, काम काफ़ी रहा है अभी। तो बेचारे मिस्त्री वो काम छोड़ के लोगों की नसनी बनाने लग गए और बनाया भी उनने। और इसके बाद में यहाँ लगाने के लिए खड़े हो गए 5 आदमी, 4, और 5 में हमारा भांजा। और मैं खड़ा था पहले नंबर शटर पे, वहाँ कुछ काम चल रहा था घाटे आटे का। तो मैं तो सोचा कि ये इन्हें पुरुष से बना कर रखे 4-5 जो टीन छपरी टाइप के वो खड़े कर रहे हैं। मैं तो मालूम ही नहीं कि नसनी लगा रही है। तो जब खड़ी कर रहे थे, जब मेरे को लगा कि यार ये तो बहुत लंबा आइटम है, तो ये खड़ी कर रहे थे आगे से, सामने से पैर में दबा लिया, सामने से, और पीछे से खड़ी करवाया। पैर में किसने दबाया था? पैर में दबाया था वो, उसका नाम क्या है, जीजा बोलते हैं, तुलसीराम है या विनोद क्या है वो? हाँ, विनोद है, धुर्वे है या आदिवासी है। जी। उसने पैर में दबाया था। पैर में ऐसे दबा ली और पीछे से बोले, इन लोगों से बोले खड़ी करो। ठेकेदार के साथ में था, असली वर्ग नहीं। और उसने, और कौन था वो, बबलू और क्या है उसका, तुलसीराम है, कंफर्म नाम नहीं है, छाप ज़्यादा मालूम मेरे को, बबलू था हरदा वाला, और अपने दिलीप भाई था। 4 लोग, और एक 5वां हमारे भांजे से बोल दिया, सुनील ने, बोले यार रोहित थोड़ी सी, वो 4-5 महीने से काम करते हैं, पर रोहित थोड़ी हेल्प करते हैं नसनी खड़ी करने में। तो उसने भी एक हाथ आके लगाया, और जैसे उनने ऊंचा किया और ऊपर से जो टकराई झर्र से, सारे लोग 5 को 5 नीचे गिरे। जब इतनी घटना हुई तो डायल 100 या समिति प्रबंधक के द्वारा किसी को सूचना की थी? किसी को ज़रूरत ही नहीं करनी थी, हमारे पास में भान था ना पास में, फटाक से मैंने उनको भान में लेटाया और सीने पहुँचवाया। कौन सी हॉस्पिटल? शासकीय अस्पताल। बाकियों का इलाज आपने बताया कि बघेल रिसर्च सेंटर में चला। एक का हुआ हमारा भांजा का बघेल में, रोहित का। और बाकियों का? ठेकेदार ने भी बघेल में करवाया। और बाकियों का इलाज? बाकी ने भैया प्राथमिक इलाज लिया या नहीं लिया, मैं तो गया नहीं था हॉस्पिटल। तो इतनी बड़ी घटना हुई, आप कैसे नहीं गए? और आप बता रहे कि मैं यहाँ मौजूद था। मैं मौजूद था। आपके यहाँ मतलब ऐसा हादसा हो गया तो कहीं ना कहीं अपना भी फर्ज बनता है। नहीं तो अपना भाई गया था, छोटा वाला चाचा जी का लड़का, उनके साथ में लेके जी, नवीन तवर हो गया था। दिलीप जी का इलाज आपने प्राथमिक कहाँ पर करवाया था, किस अस्पताल में? शासकीय अस्पताल में करवाया। रास्ते में ही शायद कुछ बता रहे थे लोग कि रास्ते में डेथ हो गई। अच्छा, दिलीप को परिजनों को कब सूचना दी थी आपके द्वारा? मेरे द्वारा नहीं दी गई, उन्होंने ठेकेदार वगैरह और उन्होंने तुलसीराम, उन्होंने दी सूचना हॉस्पिटल से 12-12:30 के आसपास। आपने परिजनों को सूचना कब की इसकी? मेरे साथ तो सर नंबर ही नहीं है दिलीप के परिवार के, न बबलू के, न किसी के नंबर ही नहीं है। मैं इनसे संपर्क भी नहीं है, न इनका घर भी नहीं देखा मैंने। ठेकेदार के आदमी थे, ठेकेदार ने सूचना करी। क्या नाम आपका? मेरा नाम राहुल पवार है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति युवा संघ संभागीय अध्यक्ष। 23 अगस्त को एक चारखड़ा निवासी दिलीप चावड़ा पिता कन्हैया चावड़ा की पगढाल मतलब नेशनल हाईवे से 1 किलोमीटर दूरी पर एक वेयर हाउस, भारत वेयर हाउस नाम का वेयर हाउस है, जिस पर उसकी बिजली करंट लगने से मौत हो गई। ये ठेकेदार की लापरवाही, जिससे लगभग 20 दिन से पुलिस प्रशासन परिवार को गुमराह कर रही थी। नहीं उन ठेकेदार एवं वेयर हाउस संचालक पर कोई कार्रवाई की गई, जिसके बाद आज भीम आर्मी अनुसूचित जाति जनजाति युवा संघ के कार्यकर्ता यहाँ पर थाना प्रभारी से मुलाकात की, जिसके बाद उन पर अभी 304 का मुकदमा दर्ज किया गया। और मैं अभी भी जिला प्रशासन नर्मदापुरम SP कलेक्टर से निवेदन करता हूँ कि जो संबंधित वेयर हाउस है वहाँ पर एक 11 के भी सामने से है, उसको उस वेयर हाउस की कैसे गेहूँ अनाज खरीदने की परमिशन दी गई, उसकी निष्पक्ष जाँच किया। वहाँ पर सुरक्षा के कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है, तो वहाँ पर कई लोगों को जान जोखिम में डालना पड़ता है, जिससे एक 23 वर्षीय युवक की मौत हुई, इसका स्वयं जिम्मेदार जिला प्रशासन है। और मैं अभी होशंगाबाद कलेक्टर से निवेदन करता हूँ कि उस वेयर हाउस की मान्यता रद्द कर उसे बर्खास्त करें। खुद की सुरक्षा हमेशा पहले आती है, फिर चाहे आप डॉक्टर, इंजीनियर के सही इस्तेमाल के नियम निर्देश कुछ इस पर आपको चलने में आसानी होगी, या गैस कटिंग मशीन पर काम करते वक्त सेफ्टी ग्लासेस पहनना ना भूलें। ये आपकी आंखों को सुरक्षित रखते हैं। जगह चढ़ते वक्त केवल सुरक्षित सीढ़ी का ही इस्तेमाल करें, और ध्यान रहे लिंक करते समय
वेल्डिंग हेलमेट और दस्तानों को जरूर पहनें। आने जाने के रास्ते पर वेल्डिंग का काम न करें और रास्ते को हमेशा साफ और सुरक्षित रखें। ध्यान रहे, अगर आप ऊंचाई पर वेल्डिंग कर रहे हों तो नीचे सीमा क्षेत्र निर्धारित करें और उचित साइन बोर्ड का इस्तेमाल करें। वेल्डिंग मशीन के होल्डर्स, लीड्स, क्लैंप्स और ग्राउंडिंग को इस्तेमाल से पहले जांच लें। सभी वेल्डिंग मशीनों के कनेक्शन में ELCB का इस्तेमाल जरूरी है। इससे आपको पूर्ण सुरक्षा मिलती है। वेल्डिंग करते समय आसपास के इक्विपमेंट की सुरक्षा के लिए उसे ठीक से ढक कर रखें। ज्वलनशील वस्तुएं, लगाए गए सेफ्टी साइंस का पालन करें। कभी भी गैस कटिंग गीली और बंद जगहों पर ना करें। हमेशा खुली और हवादार जगह का ही चयन करें ताकि आपको सांस लेने में भी आसानी रहे और आसपास गुणवत्ता वाले मेटल टॉप सॉकेट और प्लग्स का ही प्रयोग करें और कभी भी सॉकेट में खुले हुए नंगे तार न डालें। केबल मैनेजमेंट, नशीले पदार्थों का सेवन करके कभी कार्य पर न आए। इससे आपको खुद को ही नहीं दूसरों को भी हानि पहुंच सकती है। साइट पर काम करते समय या मशीन चलाते वक्त मोबाइल फोन का उपयोग न करें क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो दोस्तों, शर्मा फैब्रिकेटर्स एंड इरेक्टर्स आपसे आशा करते हैं कि आप इन दिशा निर्देशों का पालन करेंगे और अपने साथ साथ सबकी सुरक्षा का ध्यान रखेंगे। याद रखें। Audio Jungle.